अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक हैं। और सुनाएं, आप सबके रमज़ान किस तरह से जा रहे हैं? उम्मीद करती हूँ सबके रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के रोज़े अच्छे से जा रहे होंगे। तो जी, आज मैंने करनी थी इनकी डिवॉर्मिंग, और डिवॉर्मिंग मैंने घर पर ही करनी थी। वो किस तरह करूँगी, क्या प्रोसीजर है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में अभी बताऊँगी। ठीक है। डिवॉर्मिंग क्यों करते हैं? डिवॉर्मिंग इसलिए की जाती है कि आपके किटन्स और कैट जो होते हैं उनके पेट के अंदर कीड़े बनने शुरू हो जाते हैं। वो कीड़े क्यों बनते हैं? वो इसी वजह से बनते हैं कि वो अपने आप को जो लिक करते हैं और उनके अंदर जो उनके बाल जाते हैं उसकी वजह से जो है तो उनके पेट में कीड़े बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब डिवॉर्मिंग दो तरह से की जाती है। एक तो आप उनको ये सिरप फॉर्म में करवा सकते हैं, और दूसरा उसका ये तरीका है कि आप इसको टेबलेट फॉर्म में भी अपनी किटन कैट्स को दे सकते हैं। तो मैंने इनके लिए ये सिरप मंगवाया है, और ये सिरप मैंने ख़ुद अपने पास से नहीं मंगवाया, जबकि डॉक्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर मंगवाया है। वेट से पूछ के फिर ही मैंने उसके लिए ये सिरप मंगवाया है। इसका नाम है जी, ये फेंजोल सिरप है, और उसके ऊपर देखिए कैट, डॉग्स, काउस, हॉर्स और ये डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है कि और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर इस साइड पर ये उर्दू में सारा कुछ बताया हुआ है कि आपने इसको किस किस तरह से इस्तेमाल करना है, और उर्दू ये सब आप इसकी जो है तो वो पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन जो भी है। ठीक है। उसके बाद इस साइड पे इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि जी आप ये कौन कौन से वर्म्स को किल करता है। सबसे पहले है जी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैरासाइट इंक्लूडिंग राउंड वर्म्स हैं, हुक वर्म्स हैं, विप वर्म्स हैं, सर्टेन टेप वर्म्स, स्पेशली डॉग्स, कैट्स एंड अदर एनिमल्स। तो ये एनिमल्स को किल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिरप है। ठीक है। ये वेट से मैंने पूछ के फिर ही ये मैं उनको अपनी किटन कैट को दे रही हूँ। किटन्स की फर्स्ट टाइम डिवॉर्मिंग होने वाली है, जबकि मिठ्ठों और मिठ्ठे की जो मैं पहले कर चुकी हूँ। डिवॉर्मिंग आपने हर 3 महीने के बाद करनी होती है अपने किटन्स और कैट्स की। ठीक है। हर 3 महीने बाद आपने कोशिश करनी है कि आपने उनकी डिवॉर्मिंग करें, या तो आप इसको डॉक्टर से भी क्लिनिक से भी जाके करवा सकते हैं, नहीं तो आप इजीली घर पर भी कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक टैबलेट फॉर्म में होती है और एक होती है ये सस्पेंशन फॉर्म में। तो जी अब इसकी कुछ और प्रिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि अगर आपने अब ये देना किस तरह से है, डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसकी। कि अगर आपकी अडल्ट डॉग या कैट है तो आपने क्या करना है, 1 ml पर kg बॉडी, यानी कि अगर आपकी किटन या कैट 3 kgs की है तो आपने क्या करना है, 1 kg के हिसाब से उसको 1 kg देनी है। 1 kg वाले को देनी है 1 ml, 2 kg वाले को देनी है 2 ml, 3 kg वाले को देनी है 3 ml। तो जो आपकी किटन्स कैट्स का वेट है उस हिसाब से जो है तो आपने उनको ये मेडिसिन देनी है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ, आपने इसकी सिंगल डोज देनी है उनको एक एक दिन में। ठीक है। पपीज़ और किटन्स जो है अंडर 5 मंथ ऑफ एज, जो 5 महीने से छोटे होंगे, उनको आपने देना है 0.5 ml। ठीक है। और ये आपने डेली देना है 3 कंसेक्टिव डेज में, यानी कि अगर आप दे रहे हैं, आज दिया है तो कल भी देना है, फिर परसों भी देना है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी आप जो है तो उनके लिए दिन डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, आपने अपने किटन्स और कैट्स को थोड़ा सा खाली पेट रखना है। खाली पेट किस तरह से रखना है कि अगर आपने उनको सुबह के टाइम पे खाना दिया है, अब दोपहर के टाइम के खाने की बारी है, तो खाने से पहले आधा या पौना घंटा पहले आप उनकी डिवॉर्मिंग कर लें। मैंने क्या किया है कि अब सुबह का टाइम है। ठीक है। और सुबह में मैंने ये किया है कि आप खाना वगैरह उनके खाने से पहले, यानी कि उनको रात के डिनर के बाद और सुबह के ब्रेकफास्ट से पहले जो मिड का टाइम है उसमें मैं उनको क्या दूंगी, ये उनका खाना दूंगी, मतलब उनकी ये डिवॉर्मिंग करूँगी। डिवॉर्मिंग के थोड़ी देर बाद जो है उनको मैं उनका खाने दे दूँगी। उसके बाद प्रिकॉशंस लिखी हुई है कि आप इसको शेक करें अच्छी तरह, इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं पहुँचाना, 30 डिग्री पे इसका वो रखना है, इसका टेम्परेचर रखना है, और ये और तरह की बातें। उसके बाद यहाँ पर एक और अच्छी बात कि उन्होंने प्रेग्नेंट डॉग्स, कैट्स और यहाँ पर बाकी चीज़ें, जो अगर आपकी कैट जो है प्रेग्नेंट है या डॉग्स कोई भी अगर आपकी प्रेग्नेंट है तो आप उनको इस हिसाब से दे सकते हैं, या फिर भी डॉक्टर से एक दफ़ा पूछ लें कि क्या आप उनको प्रेगनेंसी में इस तरह की मेडिसिन दे सकते हैं। अब जी ये है इसका बाहर से स्ट्रक्चर डब्बी का, और ये मैंने सिरिंज भी मंगवा ली हुई है। ये है सिरिंज, 1 मिनट में बताती हूँ। ये सिरिंज है
1 ml की, ठीक है। तो अब इस हिसाब से मैं जो है तो अपने किटन्स को 0.5 ml दूंगी हर को एक एक। और उसके बाद जो है मिट्ठो है तकरीबन 2.5 kg, तो उसको मैं दूंगी 2 ml। और मिठा जो है वो 3.3 मतलब 3.5 ml है kg है, तो मैं उसे उस हिसाब से दूंगी, ठीक है। और ये 3 दिन लगातार आपने इनको दवाई देनी है। इसके ऊपर इसकी प्राइस भी मेंशन है, ये इसकी एक्सपायरी डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है और लास्ट पर इसकी प्राइस है। तो अब मैं इसको खोलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी बॉटल अंदर से किस तरह की है और इसकी सस्पेंशन जो ये सिरप है इसका कलर कौन सा है। अच्छा जी, अब मैंने ये इसकी बॉटल खोली है, इसकी प्लास्टिक की बॉटल है। ये अच्छी बात है कि ये टूटेगी नहीं, ठीक है जी। उसके बाद अंदर भी वही सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है और उसके बाद प्राइस है। इस साइड पर उन्होंने बताया हुआ है कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है, ठीक है जी। तो अब मैं इसे खोलती हूँ और खोल के फिर आपको अपने किटन्स को जब मैं पिलाऊंगी तो वो दिखाती हूँ, इसका कलर देखते हैं कि वो किस तरह का कलर है। तो मैं इसको खोल के फिर मिलती हूँ। तो जी मैंने इसको खोली है, ये कुछ अंदर से क्रीमी सा फॉर्म है और पिंक सा, इसका लाइट पिंक सा कलर कह लें, इस तरह का इसका कलर है। अब मैं इसको सिरिंज में फ़िल करती हूँ और सिरिंज में फ़िल करने के बाद आपको बताती हूँ कि आपने किटन्स को किस तरह से आसानी से अपनी ये उनकी मेडिसिन देनी है। और लिहाज में आपने लाजमी 3 दिन लगातार देनी है। आज फर्स्ट डे है, कल सेकेंड डे होगा, फिर थर्ड डे होगा। मैं उन दोनों की भी वीडियो लाजमी बना के आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है जी। सिरिंज की जो है तो मैंने ये वाली साइड उतार दी क्योंकि इसका हमारा कोई काम नहीं है। अब मैं जो है तो इसको फिल करूँगी। पहले मैं अपने किटन्स को दूंगी, तो मैं इसको 0.5 ml तक जो है वो फिल करूँगी, ठीक है। ये देखें, ये आगे जी 0.5 ml तक मैंने जो है तो इसको फिल कर लिया, ठीक है जी। अब फिल करने के बाद सबसे पहले हम पकड़ेंगे चांदी को, जो कि खुद ही आ गई है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको हम कैप लगा के साइड पे रखते हैं ताकि ये कोई अटैक ना करे। और इसको मैं रखती हूँ 1 मिनट साइड पर और चांदी का फर्स्ट रिएक्शन नोट करते हैं, क्योंकि अभी आज से पहले मैंने इनको कोई भी मेडिसिन अभी तक इंट्रोड्यूस इस तरह करवाई नहीं है। अभी तक तो इसको कुछ समझ आ नहीं रहा कि ये क्या है। मानो पता उसको चल गया कि कोई ये ख़तरनाक चीज़ है। तो अब मैं इसे पकड़ती हूँ, पकड़ के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, अब ये देखिए मैंने इसको यहाँ से इसे पकड़ लिया है। अब देखते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ये किस तरह का रिएक्शन देगी। आपने क्या करना है कि बिल्कुल इसके साइड पे रखना है। बंद कर। अब ये देखिए जी, इसको इस तरह से पकड़ लिया। अगला शिकार आ गया। ये शिकार तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा वहशी है। ये तो खाना खाते हुए भी इतनी ज़्यादा आवाज़ें निकालती है कि जिसकी कदर नहीं। अब इसका रिएक्शन पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से लेगी। देखा देखा, अब जिसके लिए भी हमें कैमरा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं खाली दूंगी तो मुझे तो ये पड़ जाएंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पे चांदनी ने भी बहुत ज़ोर से मारा है। तो कैमरा बंद कर। तो जी डिवॉर्मिंग हो गई है इनकी डन, और जो है तो मिट्ठो भी मेरी जा चुकी है। डिवॉर्मिंग मैंने कर दी है इनकी, बच्चों की भी कर दी है, मिट्ठे ने भी ले ली, मिट्ठो ने भी ले ली। अब जो है तो मैं आधे घंटे बाद इनको खाना दे दूँगी। और जो है तो उसके बाद या आज इनका डे फर्स्ट था, कल होगा डे 2, फिर होगा डे 3। तो मैं वो तीनों दिन की वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि आपने किस तरह से इनकी डिवॉर्मिंग इजीली घर पर कर सकते हैं। टैबलेट्स भी मिलती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, और उसके बाद ये सिरप्स भी मिलते हैं। ये सिरप भी हो सकता है आपके जहाँ कहीं एरिया हो वहाँ पे ये ना मिलता हो, इसका कोई और फार्मूला मिलता हो, तो घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, उससे पहले आप अपने वेटनरी डॉक्टर से एक दफ़ा पूछ लीजिएगा कि क्या ये सही है या नहीं। मैंने पूछ के फिर ही उसकी रिकमेंडेशन पर ही लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।